और स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान देवकी नंदन जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु और विश्वविख्यात कथावाचक। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श और बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्यार भरा राधे राधे। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा जय श्री राम, राधे श्याम। गुरुदेव, बात समसामयिक विषयों की अगर करें, करंट अफेयर्स इसे लोग इस नाम से ज्यादा जानते हैं जी, तो कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से घमासान चढ़ गया है जी। और कांवड़ यात्रा को लेकर बार बार सवाल उठाना, बार बार क्वेश्चन करना कि कांवड़ यात्रा क्यों है, किस रोड पर है, कैसे है, और विपक्ष इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता है। आखिर क्यों? देखिए, अब मुझे विपक्ष का उनकी मनोपली, उनकी विचारधारा जैसी भी है वो उसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान भारत में है और भारत में संवैधानिक राइट्स अगर हमारे पास में है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी को ये अधिकार है कि हम अपने धर्म का पालन कैसे करें, और उसमें डिस्टर्ब करने का किसी को भी राइट नहीं है, इवन सरकार को भी नहीं है। तो फिर ये लोग जो वहाँ ढाबा खोल के बैठे हैं, जो वहाँ दुकानें खोल के बैठे हैं, उनको क्या राइट है कि वो हमारे पूजा पाठ में या यात्रा में, तप में, व्रत में विघ्न डालें? तो अगर हम उनके निवाज में, उनके पूजा में विघ्न नहीं डालते हैं तो उन्हें भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, और विघ्न डालने वालों का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। यही संवैधानिक राइट्स है। नहीं, दलील ये है कि सड़क तो सरकारी संपत्ति है। कोई भी धार्मिक आयोजन तो घर में हो सकता है, मंदिर में हो सकता है। सड़क कैप्चर क्यों कर लेते हैं? सड़क पर चलने की परमिशन नहीं रहती, सड़क बंद हो जाती है, डाइवर्ट कर दिया जाता है रूट, बड़ी दिक्कत होती है, वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है, लोगों की आवाजाही में परेशानी होती है। तो सड़क सरकारी संपत्ति है, कोई धार्मिक संपत्ति थोड़ी है। तो सड़क पर चलने वाले कौन है? वो संवैधानिक आदमी नहीं है? वो टैक्स नहीं भरते? उनके टैक्स से सड़कें नहीं बनी है? क्या सिर्फ चंद वीआईपी लोगों के लिए, जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उन्हीं के लिए सड़कें बनी है? उन्हीं के लिए भारत आजाद हुआ है? सड़कों पे जो कावड़ लेके आते हैं, दूसरे धर्मों को दिक्कत हो जाती है इससे। किसके? कौन से दूसरे धर्म को? कांवड़ यात्रा में रूट डाइवर्ट होता है, रूट लगता है, ट्रैफिक लगता है, और सिर्फ कुछ एक राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश में ये होता है। तो उसमें दलील ये दी जाती है कि बाकी धर्मों के लोग परेशान क्यों किसी एक धर्म को लेकर, और इस पर भी फिर राजनीति होती है, फिर कई राजनीतिक दल इसमें बयान देते हैं। नहीं, हमको एक बात बताइए, जब नमाज पढ़ अदा करते हैं वो सड़क पे बैठ के, और हर हफ्ते करते हैं, तब उन लोगों को क्यों तकलीफ नहीं होती? तब कहाँ चले जाते हैं वो सभी लोग? और कितने ऐसे लोग हैं जो जब अगर हम इन्हीं बातों को करेंगे तो बड़े बड़े नेता जब पार्टी के इलेक्शन के समय में जाते हैं तो कितनी सड़कों पे जाम होता है। गंगा जी को, हरिद्वार को क्या दिल्ली में ले आए? हरिद्वार दिल्ली में आ सकता है क्या? हरिद्वार तो हरिद्वार में ही रहेगा, और हरिद्वार में गंगा रहेगी। अगर दिल्ली के व्यक्ति को अगर चल के लाना है गंगा जल, तो हरिद्वार से चल के आएगा, और हरिद्वार से चल के आएगा तो सड़क का इस्तेमाल होगा, और सड़क का इस्तेमाल होगा तो पैदल चलने वालों की सुरक्षा करना ये प्रशासनिक अधिकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आने वाले व्यक्ति की रक्षा करे, सड़क पे चलने वाले की रक्षा करे। और ये देश सनातनियों का है। अगर सनातनी कावड़ यहाँ चैन से नहीं ला सकेंगे तो फिर काहे का हमारा अपना अधिकार रह जाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग सनातनी सड़क पे पत्थरबाजी थोड़ी करते हैं। जब कावड़ लेके आते हैं तो आराम से, प्यार से कावड़ लेके आते हैं, और हर हर महादेव, नमः शिवाय कहते हुए आते हैं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते। तो इसमें क्या तकलीफ है? और टैक्स भरने वालों में तो सनातनी भी सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा टैक्स सनातनी भरते हैं। और हमारे यहाँ रामायण की ये मान्यता है, रामचरितमानस की ये मान्यता है, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य भक्ति नर पावे। जो गंगा जल लाकर, पैदल चलकर शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है, उसे शंकर भगवान की सायुज्य भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तप है, ये तपस्या है। ये जो लोग माइकों पे, टीवी चैनलों पे आके बोलते हैं, इनसे 4-5 किलोमीटर नहीं चला जाता, और वो कावड़ लेके आते हैं 150 किलोमीटर। तो उनके बारे में ऐसा बोलने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए। नहीं, क्या बाकी के धर्मों के लोग, उनका ये कहना है कि 1 महीने तक क्या घर से निकलना छोड़ दें, बंद कर दें? अगर सावन का आयोजन 1 महीने तक चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है। उनको तकलीफ है सनातनियों के विकास से, उनको तकलीफ है सनातनियों के, सनातन के प्रचार से,
उन्हें तकलीफ है कि सनातनी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनकी पूजा पाठ पद्धति आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इस बात से तकलीफ है। जब हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े होते हैं उससे किसी को तकलीफ नहीं है। जब एक ही व्यक्ति 23 24 लड़कियों के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 1 महीने तक श्रावण में अगर सनातनी कावड़ ला रहा है तो उससे तकलीफ है। केदारनाथ में भीड़ इकट्ठी हो रही है उससे तकलीफ है, बांके बिहार जी में भीड़ इकट्ठी हो रही है उससे तकलीफ है। क्या तकलीफ है? क्या सनातनी एकजुट होने से तकलीफ है? हाँ, तकलीफ है? कुछ लोग यही चाहते हैं कि सनातनी आपस में लड़ें, आपस में भिड़ें, सनातनी कभी एकजुट ना हो। और कुछ अनजाने कारणों की या हम कहें अनजाने में हम लोग भी एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि मैं मेरे के चक्कर में हम अपने देश को फंसा रहे हैं, हम अपने देश को संकट में छोड़ रहे हैं। हम आपस में लड़के उन लोगों की कामनाओं को पूरी कर रहे हैं, इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं जो लोग नहीं चाहते कि हम लोग एक साथ रहें, एक मत में रहें और इस देश का विकास करें। सावन में एक और कंट्रोवर्सी सबके सामने है, नेम प्लेट का कंट्रोवर्सी। कहते हैं नेम प्लेट नहीं लगाएंगे। नेम प्लेट क्यों मांगा जा रहा है? निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, जबरन क्यों पूछा जा रहा है? कमाल है। आप विदेशों में जब जाएंगे ना सर, वहाँ भोजन में मिलावट नहीं कर सकते, किसी की खाने पीने की चीज़ में मिलावट नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति खाने पीने की चीज़ में मिलावट कर देगा ना, उस व्यक्ति को कठोर सजा है और जीवन में वो दोबारा काम नहीं कर सकेगा। खाने पीने का तो काम बिल्कुल नहीं कर सकेगा। क्यों? हमारे वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो तो सत्य शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा व्यापार शुद्ध होगा। तो जो जिनका आहार अशुद्ध ही है, अगर उनके थ्रू हम लोग भोजन कर रहे हैं, आप कई लोग कहते हैं हम क्यों बंद कर दे अपनी दुकान? मत करिए ना, अब मत करिए। जब हम लोग सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो पहले जाति पूछते हैं कि नहीं, नाम पूछते हैं कि नहीं, सरनेम पूछते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों हम लोग अपना नाम बताते फिर? क्यों अपना सरनेम अपनी जाति बताते हम लोग? तब वहां क्या जरूरत है? तो खाद्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? खाद्य विभाग को करना चाहिए, इसमें दोषी खाद्य विभाग भी है। आप 150 किलोमीटर पैदल चलिए और 150 किलोमीटर पैदल चल के उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने चंद रुपए कमाने के चक्कर में उस भावना को ठेस पहुंचाए, उसकी पूरी तपस्या को बेकार कर दे, भंग कर दे, क्या कहेंगे आप उसको? ये अपराध नहीं है? और प्लस संविधान में अपराध लिखा हुआ है? नहीं, संवैधानिक अपराध ही है। मेरे भोजन के आहार को कोई अशुद्ध करेगा तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है या उसका संविधान का अपमान नहीं है। मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, ये मेरा विषय है। ये लोग तो पहले बोलते ही थे मैं क्या खाऊंगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो मेरे भोजन में अगर कोई मिलावट करेगा वो अपराधी है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। नाम और पहचान क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में, त्योहारों में, पूजा में, पाठ में शुद्धता का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है और वो पूजा पाठ शुद्ध बना रहे। तो अगर आप अपना नाम लिखेंगे, बाकी जो आपका नाम है, आपने ये नाम लिखा कि आप ये हैं, लिख दिया आपने, अब उसके बाद भी अगर किसी को खाना है तो हम ये तो नहीं करें उसके यहाँ मत जाओ खाओ, ये तो नहीं कहा ना कि वहां मत जाना, वहां मत खाना। अगर उसका मन है तो वो आएगा, लेकिन वहां नाम लिखा हुआ है विवेक का ढाबा, विवेक ढाबा, और पीछे वहां अब्दुल साहब बैठे हुए, संचालक, प्रोप्राइटर। हाँ, वो अब्दुल साहब है। अरे भोजन बनाने वाला भी अब्दुल हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि न सिर्फ दुकानदार का नाम जबकि बल्कि जो रसोईया उसका नाम भी लिखा होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं मालिक का नाम पहले पता होना चाहिए कि ये मालिक है, प्लस ये गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातन को नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ से रसोई नहीं बननी चाहिए, चाहे वो ढाबा ही हो सनातनियों का, वो सनातनियों का ही ढाबा क्यों ना हो। और नाम छिपा के काम कर रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे? वो अपराध क्यों नहीं पकड़ेगा? प्रशासन किस लिए? प्रशासन जो सैलरी ले रहा है, हम लोग टैक्स देते हैं, हर प्रशासनिक आदमी सैलरी लेता है, वो किसकी सैलरी लेता है? हमारी सुरक्षा की सैलरी लेता है, गारंटी है उसकी, हमारे जीवन जीने में, हमारे व्रत में, हमारे त्योहार में वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, इसी बात की ना सैलरी है उनकी। ये वो इसकी गारंटी दें कि आप इस रूट से निकल रहे हैं, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, यहाँ सनातनियों के साथ होगा व्यवहार, जो सनातनी चाहते हैं, जो उनकी पूजा पाठ है उसको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा, वो राइट होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। कौन करा रहा है? हर कोई कहता है हिंदू मुसलमान करा रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, 2014 से पहले बहुत शांति थी,
अब ये सब क्यों होने लग गया, अब जात धर्म क्यों पूछा जाने लगा है, अब ढाबा संचालकों के नाम क्यों पूछे जाने लगे हैं, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, कांवड़ यात्रा जो है वो सदियों से निकाली जा रही, कोई आज की नई बात नहीं है। उनसे ये पूछो कितने ढाबे होते थे तब। आप जाएंगे 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, तो इतने ढाबे ही नहीं हुआ करते थे। आप समझो, मैंने तो वो समय भी देखा है कि जब लोग कावड़ लेने जाते थे, अपने घर से 4-5 दिन का, 6 दिन का, एक भोजन हफ्ते लेके का, जाते थे। आपने भी अगर सुना हो अपने बुजुर्गों से, मैंने तो वो दृश्य देखा है कि बाहर के लोग बाहर का भोजन ही नहीं करते थे, चाहे किसी के भी हाथ से नहीं करना है उन्हें। लेकिन आज वो सिचुएशन है कि आज व्यक्ति गरम गरम खाना चाहता है, आज वो उतने नियम पालन नहीं करना चाहता है, तो कम से कम जिस ढाबे पे जाए वो सनातनी तो बना रहा हो, उसे सनातनी तो भोजन बना रहा हो, सनातनियों का तो ढाबा हो। और अगर किसी को किसी अब्दुल के हाथ से ही खाना है तो वहां लिखा हो कि भोजन बनाने वाला और होटल वाला अब्दुल है, खाए आराम से, कौन रोक रहा है उसे। फिर धर्म की शुचिता का क्या, फिर तो धार्मिक शुचिता रही नहीं, फिर शुद्धता रही नहीं, फिर वो व्रत की शुद्धता नहीं रही, फिर वो जल की शुद्धता नहीं रही, जल अभिषेक महादेव पर करेंगे। यही चीज तो हम बोल रहे हैं। हिंदू धर्म फिर तो सनातनी मौका क्यों देते हैं, वो घर से खाना लेकर चले। आपने कहा कि 20 साल पहले परंपरा चली आ रही थी, आपने सुना है कि नहीं? मैंने तो देखा है जी, मैंने देखा है। पहले भी जब लंबी यात्रा करते थे बैलगाड़ी से, ऐसे तो पूरी व्यवस्था लेके चलते थे। मुझे याद है मेरे जो ग्रैंडमदर थी वो महाकुंभ नहाने के लिए गई थी, तो घर से ही सारा सामान लेकर गई थी, बनाने का, खाने का, स्टोव वगैरह, चूल्हा वूल्हा सब कुछ साथ में ले गई थी। इवन गंगा सागर भी स्नान करने गए तो सब कुछ लेके गए थे। ये 25-30 साल पहले की बात है। आज ये दौर क्यों चेंज हो गया? नहीं, इसलिए हो गया क्योंकि व्यक्ति करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमें सब किया कराया मिल जाए, हम उसको स्वीकार करें। लेकिन अब उस बात को तो हम नहीं कह सकते कि तुम यही करो, हालांकि करना चाहिए। अगर आपके मन में शंकर जी को प्रसन्न करने की इच्छा है और शंकर जी पे जल चढ़ाने की इच्छा है, तो कम से कम 5-6 दिन का भोजन व्यवस्था आपको अपने घर से लेके जानी चाहिए और आपको किसी के भी हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो शुद्धता है पूरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम ये करने में असमर्थ हैं, इतना सामान हमको ढोना पड़ेगा, तो कम से कम जहां लिखा रहता है शुद्ध वैष्णव ढाबा, वहां शुद्ध वैष्णव ढाबा तो हो। वहां सिर्फ लिखा है शुद्ध वैष्णव ढाबा, वो है अब्दुल ढाबा, वो है रजाक ढाबा। जानबूझकर हो रहा, छुपा के कर रहे हैं तो क्या होगा? हम यही कह रहे हैं भाई, आपको पहली बात तो जो भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों को पहले यही चाहिए कि वो कहें कि नहीं, आपके धर्म का विषय है, हम 1 महीने इसको बंद रखेंगे, हम ओपन ही नहीं करें, हमारा ढाबा है, हम ओपन नहीं करेंगे, आप करिए। पहला तो यह है। अच्छा, और दूसरा यह है कि नहीं, हमें तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपनी असलियत आपको बता रहे हैं कि हम अब्दुल हैं और हमारा रसोईया भी क्या नाम है, कादिर है या जो भी है वो है। ये रहा, आपका मन है तो आप आइए, नहीं आना तो मत आइए, पर ये हमारा नाम, ये हमारा स्टेटस है। लेकिन नाम छुपा कर, भीतर छिप कर अगर आप कर रहे हो तो ये चोरी है, ये दंडनीय अपराध है। और मुझे जो लगता है यूपी सरकार ये दंडनीय अपराध जो कार्य है इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और कोई भी सनातनी, मेरे जैसा सनातनी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 2 चीजें हैं, एक तरफ साजिश की बात आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में शुद्धता और शुचिता का उतना पालन नहीं किया जाता है। तो कांवड़ यात्रा कोई क्या ऐसा नहीं लगता है फैशन का हिस्सा बन गया? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, एक बड़े तबके के लिए कह रहा हूं, जो निकलते हैं झुंड में, उसके बाद ढाबे पे खाना भी खा लिया, कहीं स्टे भी कर लिया। जबकि मैं खुद बाबा धाम से आता हूं और वहां पर भी कई लोग जो हैं वो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, 110 किलोमीटर की यात्रा 24 घंटे में पूरी करते हैं। लेकिन वहां पर भी ये जो दूसरा पार्ट है, जो फैशन वाला पार्ट, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, वो वहां पर भी प्रासंगिक कहीं कहीं नजर आता है। देखिए, अभी पिछली बार एक और चीज सामने आई थी कि बहुत बड़े स्पीकरों में वो भजन डीजे बीजे। हाँ। अब ये आप शंकर भगवान को मना नहीं रहे, आप ऐसे नहीं, आप फिल्मी गानों पे डीजे बजाते हुए जा रहे हैं, तो शंकर भगवान है वो। आप जाइए, जब आप गलियों से निकलते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं वहां, सो रहे होते हैं रात में, जब आप बीमार होते हैं, कई बीमार होते हैं, उनको आप परेशान करेंगे और वहां शंकर भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, वैदिक कहानी है, पौराणिक कहानी है जी। एक बार एक संत गंगोत्री से गंगा जल लेके चले और गंगोत्री से गंगा जल लेके जा रहे थे रामेश्वरम।
और गंगा जल लेके जब जा रहे थे तो मार्ग में ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे रामेश्वरम। तो मार्ग में एक गधा, बीमार गधा पड़ा हुआ था और पानी के लिए वो तड़प रहा था, तरस रहा था। अच्छा, पहले अब हेलीकॉप्टर नहीं थे, प्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, पैदल यात्रा होती थी। गंगोत्री से रामेश्वरम की पैदल यात्रा करो, बिल्कुल ठीक। रामेश्वरम पहुंचने वाले थे, बीच में गधा मिला जो पानी की एक बूंद मिल जाए तो बच जाए, नहीं तो मर जाए। उन संत ने वो गंगा जल जो रामेश्वरम पे चढ़ाना था, वो जाके उस गधे को पिला दिया और वो स्वस्थ हो गया। तो आकाशवाणी हुई कि तुम तो वहां से रामेश्वरम से, गंगोत्री से जल लाए हो रामेश्वरम के लिए, महादेव के लिए। जो साथ में लोग थे उन्होंने पूछा ये क्या किया? बोले मैं जहां तक समझता हूं मेरा रामेश्वरम कण कण में है, सर्वम कृष्णमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो हर जगह है, वो इसमें भी है। अगर मैं इसको बचा लूंगा तो मैं रामेश्वरम के लिए तो दोबारा ला सकता हूं जल, पैदल चल के, लेकिन इसकी जान दोबारा नहीं मिल सकती थी। इसलिए तो उसी में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, उसी में से शंकर भगवान प्रकट हुए और कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम सिर्फ मुझ पे ही जल चढ़ाओगे या तुम्हारे लिए जीवों में प्राणी का कल्याण भी करोगे। नहीं, जीवों में भी मेरा वास है। हाँ, बिल्कुल। तो यही मैं निवेदन करूंगा। पशुपतिनाथ भी कहा जाता है जी, पशुपतिनाथ है, नेपाल में विराजमान है। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े डीजे, आप तेरे से बड़ा डीजे मेरा, तेरे से बड़ी आवाज मेरी, ये महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। सच ये है, कंधे पे कावड़, जिह्वा पे शिव का नाम और प्रत्येक कदम पे अपने कल्याण का चिंतन करके जो गंगा जल हरिद्वार से लेके अपनी अपनी जगह पे जाके चढ़ा देंगे, हम विश्वास से कहते हैं एक कावड़ आपका कल्याण कर देगी। लेकिन जो बड़े बड़े स्वरों में आवाजें होती हैं उससे किसी को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। मेरा सिर्फ एक आइडिया है, सलाह है आपको कि आप उससे बचिए और पवित्रता का ध्यान आप भी रखिए। अगर आप इतनी बड़ी गाड़ियां लेके चलते हैं तो चूल्हा चिल्ला भी बना के चलिए साथ में, कि कहीं जगह मिलेगी तो तुम गाड़ी आगे ले जाओ, तुम अपने हाथ से भोजन बना के रखना, उससे हम भोजन करेंगे। फिर ढाबे वाला रिस्क ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, ढाबे वाला रिस्क ही नहीं। जब इतना लंबा चौड़ा गाड़ा लेके चल रहे हो तो उसमें 2 आदमी ऐसे भी लेके चलो जो भोजन बना दे 10-15 लोगों का। आप 25 किलोमीटर पहले भेज दो, आप चलो पैदल। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये ना भी हो तो आहार का ध्यान रखना है कि आहार गलत हाथों से आपके पेट में न जाए और अपने द्वारा किसी को कष्ट भी न हो। श्रावण में कावड़ में ये चलने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय। नहीं तो सनातनियों के व्रत के या फिर सनातनियों के अनुष्ठान को दूषित करने का क्या कोई बड़ी साजिश है आपको नजर आते? आप तो इस रूट पर चलते रहते हैं, आप कथा करने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, क्या आपको ये माहौल हर जगह दिखता है? देखिए, ये षड्यंत्र तो है ही, हमको रोकने का, हमको बदनाम करने का, हमको हमारे सनातनियों की पूजा। देखो अभी से नहीं है, आप अगर राम जी के चरित्र को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, और विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो मारीच सुबाहु ताड़का उनका एक काम है, विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना है। क्योंकि जब कोई यज्ञ संपन्न होता है तो देवता तुष्ट होते हैं। जब भी आप यज्ञ करेंगे, वेदों में क्या कहा गया है, यज्ञ में जब भी यज्ञ संपन्न होगा तो देवता प्रसन्न होंगे जी, बारिश होगी समय पे, और बारिश होगी तो पशुओं के लिए तृण और जीवों के लिए अन्न उत्पन्न होगा। लेकिन अगर यज्ञ में विघ्न पड़ेगा और यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो फिर राक्षस दुष्ट प्रवृत्ति के लोग प्रबल हो जाएंगे। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो उस समय भी थे, रावण के समय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी थे, और वो कंस शिशुपाल दंतवक्र भी थे। उसी के मानने वाले चेला चंटारे जो हैं वो आज भी हैं, वो किसी भी भेष में हो सकते हैं। वो चेला चंटारे जो है रावण के, वो आज भी चाहते हैं कि सनातनी जो है अपना यज्ञ विघ्न कर दें, वो माथे पे तिलक न लगाएं, हाथ में कलावा न बांधें। स्कूलों में मिल जाते हैं आपको ऐसे लोग। सनातनी भी कहते हैं, विपक्षी दलों के कई नेता कहते हैं कि नेम प्लेट क्यों पूछा जा रहा है, ढाबे संचालक का नाम क्यों पूछा जा रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों की जा रही है, मुसलमानों को अलग क्यों किया जा रहा है। रावण कौन था? असुर? मुसलमान था? मुसलमान था नहीं। ये कुंभकर्ण कौन था? हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्यकश्यप कौन था? सनातनी थे, सब सनातनी थे, पर सनातन के विरोध में थे। तो जो आज भी लोग सनातन मां से जन्म लेके आए हैं और सनातन का विरोध करते हैं, वो उन्हीं के चाहने वाले लोग हैं। हम उन्हें सनातनी नहीं कह सकते। रामचरितमानस में लिखा है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी।
जो माँ बाप को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, अपने संत अपने ग्रंथों को नहीं मानते, वे सब राक्षस हैं। ये रामायण कहती है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो हम अपने आचरण से हमारी माँ बाप की सेवा करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे, मम्मी पापा की सेवा नहीं करेंगे तो चाहे हो सकता है तुम्हारे मुंह पे न बोले पर बद्दुआ तो देंगे, अरे तेरा ऐसा हो जाए। क्यों? ये स्वभाव है व्यक्ति का। तो हम सबको चाहिए कि अपने शास्त्रों के अनुसार अपने धर्म के पथ पे चल के अपने यज्ञ को संपन्न करें। चाहे वो यज्ञ सनातन का यज्ञ हो, चाहे वो कावड़ का यज्ञ हो, चाहे वो अनुष्ठान का यज्ञ हो, शास्त्रों के अनुसार करें तो उसका लाभ मिलेगा। मतलब महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए कांवड़ यात्रा में भी? बनना चाहिए, लेकिन मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो मिलावट करे उसे सजा मिलनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, कथावाचकों को लेकर बड़ा संग्राम है। क्या? अभी हमने देखा कि यूपी में क्या हुआ, कथावाचक कई शंकराचार्यों के बयान आए, कथा सिर्फ ब्राह्मण करेंगे। मैं इस मैटर पे पहले भी नहीं बोला हूँ बहुत, और मैं अच्छा लगेगा विवेक जी आप मेरे से न बुलवाएं इस विषय पे मैं बोलना, क्योंकि मेरा लक्ष्य है सनातनियों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। हर एक घर में, आप यहाँ जिस टीवी चैनल में काम कर रहे हैं यहाँ पर भी सब लोग आपसे खुश नहीं होंगे। बिल्कुल। और कुछ लोग आप भी किसी से खुश नहीं होंगे। तो हम लोग इतना बड़ा समाज है सनातनियों का, 100 करोड़ से ज्यादा लोग हम लोग एक साथ में रहते हैं। तो हम जब 100 करोड़ लोग ज्यादा एक साथ में रह रहे हैं तो कई बार होता है कि हम लोगों में आपस में मन मुटाव हो गया, किसी में किसी वजह से झंझट हो गया, झगड़ा हो गया। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आग लगाने का काम करते हैं। अब जाति के नेता तो बन गए, कोई भी। मुझे जाति का नेता बनने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? मैं भी अल्लाह मचाने लगे, पंडित जी जिंदाबाद, कितनी देर लगेगी? लेकिन जब मेरे मरने के बाद भी जब भारत विघटित होगा और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तब क्या नाम लिखा जाएगा कि जब ऐसा विवाद हुआ था तो फलाने आदमी ने जातियों में बांटने का काम किया था, जिसके कारण हमारा भारत कमजोर हुआ। और भारत कमजोर होने के कारण बेधर्मियों ने उस पर आक्रमण किया और बट गया। तो जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप सनातनियों को एक साथ लाना चाहते हैं। सरकार कहती है जातिगत आधारित जनगणना कराओ, विपक्ष कह रहा है जातिगत आधारित जनगणना कराओ। कल माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बात शायद आपको जानकारी नहीं होगी, कल एक डिबेट शो में किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपकी जाति कौन सी, आप किस जाति से आते हो। तो यहाँ पत्रकारों से जाति पूछी जा रही है, लोगों से जाति पूछी जा रही है, जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। पूरी जाति आधारित राजनीति एक बार फिर से शुरू होगी। आप सनातनियों को एक साथ कैसे लाएंगे? हम तो प्रयास करेंगे। हम तो कहते हैं हमें जितने भी जाति के लोग सब गाली दो, लेकिन हमारी एक बात मान लो कि एक स्वर में रहो, एक साथ में रहो। और कलयुग के संगठन शक्ति, अगर हम संगठित रहे सनातनी, तो ये भारत भी बचेगा, हमारी संस्कृति भी बचेगी। और जो काम अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, वही काम अगर हम अपनी अपनी जातियों के लिए कर लें, अपनी अपनी जातियों के लिए कर लें, और जब जाति ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, फिर चीन को हिंदुस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं। हम अपने आप ही काफी हैं अपने एक दूसरे को मारने के लिए। तो इस चीज से अगर बचना है तो हम सबको एक दूसरे का आदर करते हुए, कथा प्रवचन कौन रोक रहा है आपको? ऋतमराज जी किस जाति के हैं? उमा भारती जी किस जाति की हैं? जवाब दीजिए। किसी को मालूम है उनकी क्या जाति है? ये जो क्या नाम है, स्वामी रामदेव जी महाराज जी की क्या जाति है? और ये क्या नाम है, साक्षी जी महाराज जी क्या जाति है? और कितने नाम गिना दूं मैं ऐसे महात्माओं के? संत राम हैं। आप पहले पूर्व काल में ले लीजिए। रैदास जी का क्या नाम? तुलसीदास जी को ले लीजिए, कबीरदास जी को ले लीजिए। इनके कबीरदास जी, इनका नाम क्या है? ये जाति पूछ के काम किए थे इन्होंने। कौन लोग हैं जो जाति के नाम पे हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें एमएलए एमपी बनना है, और भारत की गरीब जनता समझ नहीं रही इस बात को। मुझे तो नहीं बनना एमएलए एमपी, भाड़ में जाए। मैं क्या करूंगा जाति का एमएलए एमपी बनकर? लेकिन जिनको, किसी को गांव का प्रधान बनना है, किसी को इस क्षेत्र का विधायक बनना है, किसी को एमपी बनना है, उसके लिए हमारे देश में, हमारी सनातनियों में अगर लड़ाई होती है तो होने दो। तो ऐसे जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि जातिगत समस्याएं, जातिगत गणना क्यों करनी जनगणना आपको? हम 100-150 करोड़ सनातनी है, कितना गर्व फूलता है। फिर पता चलेगा यादव जी कितने 10%, बनिया जी कितने 2%, ब्राह्मण जी कितने 1%, फलाने जी कितने, उतने परसेंटेज में रह जाओगे। 100 करोड़ कहां चले गए? कहां गए वो 100 करोड़? फिर तो कोई भी आके हमारा गलेबान पकड़ेगा और सियावर रामचंद्र की जय कर देगा। एक बात बताता हूं मैं भाई साहब, जब आप घर में बैठे होते हो ना तो सिर्फ परिवार की चिंता करते हो, लेकिन जब घर से निकल के डिस्ट्रिक्ट में जाते हो ना
तब आप गांव की चिंता करते हो, मेरे गांव में क्या हो रहा होगा। बिल्कुल। और जब गांव डिस्ट्रिक्ट से निकल के दिल्ली आते हो, लखनऊ जाते हो, तो फिर आप चिंता करते हो मेरे जिले का क्या हो रहा होगा। और जब प्रदेश से निकल के दिल्ली आते हो तब सोचते हो मेरे प्रदेश का क्या हो रहा होगा। और जब आप दिल्ली से निकलकर विदेश चले जाते हो तब आप सोचते हो मेरे देश का क्या हो रहा होगा। और ये सारे एक्सपीरियंस है मुझे जी, मैं भी विदेशों में महसूस करता हूं, बिल्कुल। है विदेशों में मैं जाता हूं, तो ये एक्सपीरियंस है, तो मैं जानता हूं कि मेरे देश में क्या हो रहा होगा। अर्थात व्यक्ति जितना ऊंचा होता है उतना ही उसका परिवार बड़ा होता है। आप समझ गए मेरा इशारा। तो सनातनी जब ऊंचे स्वर पे देखेगा, ऊंचाई पे देखेगा, तो उसे सारे समुदाय सनातनी अपने दिखेंगे। और जब व्यक्ति बहुत सीमित हो जाएगा एमएलए एमपी बनने तक, तो सिर्फ उसे जाति के लोग ही अपने दिखेंगे। और जब वो काम आएगा, आगे चलो, और क्या, जब चुनाव का समय आएगा तब जाति नहीं दिखेगी, तब अपने जाति परिवार दिखेगी। के लोग दिखेंगे बिल्कुल। कि किन किन को टिकट पकड़ाना है। तब भूल जाएंगे जाति के लोगों को, टिकट अपने ही लोगों को देंगे। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि सभी सनातनी, 100 करोड़ सनातनी एक साथ एक हो रहें, जाएं। एक स्वर में रहें और सनातन बिल्कुल। और देश इसके लिए काम करें। उम्मीद है महाराज जी आपके इस मैसेज को देश की जो जनता है, देश में जो सनातनी है, वो आत्मसात करेंगे। जनता तो समझती है, देश के नेता समझ ले बस, उनको हाथ जोड़ रहा हूं मैं। ये भी उम्मीद करते हैं कि ये भी मुमकिन हो पाए। आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साधुवाद, आपके साधु वचन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद ये थे विवेक। देवकीनंदन जी महाराज, जिन्होंने अपना कीमती वक्त इंडिया डेली को दिया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।